बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएमए कॉलेज स्टूडेंट्स। के आप सब लोग को मालूम है कि आज आप लोगों के जो है एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोस्पेक्टस जो है वो आ चुके हैं डाउ की वेबसाइट पे। ठीक है, तो कराची के स्टूडेंट्स जो है डाउ की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो इंटीरियर सिंध वगैरह के हैं तो वो लम्स की वेबसाइट पे और एमबीबीएमयू लड़काना वहाँ की वेबसाइट से वो प्रोस्पेक्टस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और लिस्ट ऑफ डिज़ाइनिंग टीसीएस सेंटर्स वो डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करते हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया था, वीडियो में एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन से अटैच होंगे। सबसे पहले आप लोग डाउ की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके आप लोग के पास ये आ जाएगा एमबीबीएस एंड बीडीएस 2025 पब्लिक पे क्लिक कर देगा आप लोग। उसके बाद ये जो आप लोगों के पास एमबीबीएस बीडीएस सेशन 2025 से 2026 ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कहते हैं लिस्ट ऑफ डिजाइनेड लेपर्ड सेंटर्स, कोरियर सर्विस सेंटर्स, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और उधर से ही आप लोग फॉर्म वगैरह भी डाउनलोड कर लेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पीडीएफ फॉर्म किस तरीके से डाउनलोड होगा आपके पास और ओपन होगा। ये जो आपके पास प्रोस्पेक्टस ये प्रोस्पेक्टस जो आप लोग के पास तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये पेज नंबर 1 से लेके पूरा 133 तक है आप लोगों के पास। इस तरीके से आप लोग डाउनलोड कर लेगा पीडीएफ फाइल में। मैं इसका लिंक भी आपको प्रीवियस वीडियो में अपनी जो है बता दिया आप लोगों को किस तरीके से डाउनलोड वगैरह करना है प्रोस्पेक्टस का। इसमें सारे फीस स्ट्रक्चर वगैरह हैं, किस तरीके से आप लोगों ने फॉर्म वगैरह फिल करना है, उसका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर वगैरह वो जो है वो मेंशन किया गया है इसमें। तो ये पेज नंबर 1 से लेकर 133 तक आपका लोगों का कंप्लीट वगैरह है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, बता देते हैं किस तरीके से आप लोगों ने फॉर्म वगैरह फिल करना। और टीसीएस सेंटर्स का भी मैंने आपको बताया, लिस्ट ऑफ डिजाइन टीसीएस सेंटर्स, वो आप लोग कैसे करेंगे वो भी आप लोग इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देगा आप लोग। तो ये आप लोग के पास फाइल ओपन हो जाएगी लिस्ट ऑफ डिजाइन टीसीएस सेंटर्स, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो फिर आप लोग इसको ओपन कर देगा। इसमें सारे कराची के और हैदराबाद के, इंटीरियर सिंध के जितने भी आप लोग के, टंडो मोहम्मद खान के, सबके सेंटर्स की लिस्ट मौजूद है। ये भी मैं इसका भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा अलग से सेपरेट वीडियो में। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने फॉर्म वगैरह किस तरीके से जो अपना वो फिल करना है और क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट है आप लोगों की। अच्छा जी, इसमें जो रिक्वायरमेंट है आप लोग की मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लेना। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है आप लोगों को। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो एमडी कैट 2025 के एडमिट कार्ड की कॉपी, एमडी कैट 2025 के रिजल्ट कार्ड जो कंडक्टेड बाय अभी सक्कर, नंबर 3 पे मेट्रिकुलेशन पक्का सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों को। चौथे पे मेट्रिकुलेशन मार्क्स सर्टिफिकेट पक्का जो आप लोगों का प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आईबीसी से वो हुई है किसी के टेस्ट तो वो ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इंटरमीडिएट की प्री मेडिकल की मार्कशीट चाहिए आपको, प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद एनआईसी चाहिए। नादरा से फिर बेफॉर्म जो है एप्लीकेबल नंबर 7 पे पीआरसी चाहिए कैंडिडेट का सिंध का। उसके बाद नंबर 8 डोमिसाइल ऑफ द कैंडिडेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट टैग डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल चाहिए, पीआरसी चाहिए। फादर या मदर का, फादर हो तो फादर, मदर हो तो मदर, इनकेस अगर फादर की डेथ हो गई हो, डिवोर्स हो गई हो। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर चाहिए स्लैश मदर। कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर 11 पे ये चीज़ चाहिए आप लोग को। कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ फादर स्लैश मदर फ्रॉम नादरा ये चाहिए आपको। नंबर 12 पे सर्टिफिकेट, ये तो एक्स्ट्रा डिसेबिलिटी वालों का। और उसके बाद नंबर 13 पे 3 ड्यूली अटेस्टेड 2 फ्रॉम द बैक passport size photographs of the candidate with his or her name written on the back of the photographs beside one pasted on the application form। 3 जो है पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो बैक्स पे आपका नेम लिखा हो। 3 जो है पासपोर्ट साइज फोटो, 2 फ्रॉम द बैक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद हिज और नेम रिटन ऑन द बैक। 3 पासपोर्ट साइज फोटोज जिनमें जो है आप लोग का बैक पर नेम लिखा होगा, 2 पे बैक पे नेम लिखा होगा आपका। और वो जो अटैच होनी चाहिए आप लोग के जो है अटैच होनी चाहिए आप लोग की। ठीक है, 3 ड्यूली अटेस्टेड 2 फ्रॉम द बैक, 2 बैक साइड से पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इंडिकेटेड विद और नेम रिटन ऑन द बैक ऑफ द फोटोग्राफ्स। बैक पे नाम लिखा होना चाहिए बिसाइड 1 पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। और एक जो है वो फ्रंट एप्लीकेशन फॉर्म पे होगी। 3 फोटोज बैक से अटैच होनी चाहिए, उस पर बैक से नेम लिखा होगा, जिनमें से 2 जो है आप लोग की उसके साथ लगेंगी, क्या कहते हैं 2 अलग से आप लोग देंगे, और एक जो है फॉर्म पे पेस्ट होगी। उसके बाद जो है इनकेस ऑफ मदर डेथ ये तो आप लोग के लिए नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे आप लोग को ये चाहिए होंगे, 12 टोटल डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। उसके बाद जो है किस तरीके से आपने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फॉर्म वगैरह किस तरीके से फिल करना है वो देख लें। फिल एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज पर चेकलिस्ट मस्ट बी प्रॉपर्ली फाइल्ड एंड नेम, फादर नेम, कोर्स अप्लाइड एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डोमिसाइल शुड बी क्लियरली मेंशन इन द फाइल। फिल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कि चेकलिस्ट में मेंशन है आप लोग। चेकलिस्ट कौन सी है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, फिर इस पर वापसी आते हैं हम लोग। चेकलिस्ट ये रही आप लोग की चेकलिस्ट फॉर एमबीबीएस 2025 से 2026 कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में 2 सेट बनेंगे डॉक्यूमेंट्स के 17 या 17 ग्रेड के अबव ऑफिसर से। पहली चीज़ फोटोकॉपी ऑफ
एडमिट कार्ड 2025 भी लगेगी। नंबर 2 पे फोटो कॉपी ऑफ MDCAT 2025 रिजल्ट कार्ड कंडक्टेड बाय अभी सक्कर ये लगेगी। तीसरी नंबर पे यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फी वाउचर ये लगेगी। ये भी ऑनलाइन फॉर्म आएगा, उसके साथ आप लोग की यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ प्रोसेसिंग पेड फी वाउचर उसी में ही होगी। ये फिल करेंगे तो आप लोग ऑनलाइन, तो उसके बाद वो जनरेट हो जाएगी, तो वो आपको मैं दिखा दूंगा जब आएगा। अभी ऑनलाइन फॉर्म जो है 1 बजे के बाद से अवेलेबल होंगे, तो फिर उसमें दिखा दूंगा। नंबर 4 पे फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका फिल होना चाहिए। नंबर 5 पे कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन पक्का सर्टिफिकेट। नंबर 6 पे कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट जो आप लोग का मिला होगा बोर्ड से आप लोग को BSc के से। नंबर 7 पे कॉपी ऑफ SSC प्री मेडिकल मार्कशीट, कॉपी ऑफ SSC प्री मेडिकल मार्कशीट, कॉपी ऑफ SSC प्री मेडिकल प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो ये जो चाहिए होगा आप लोग को। नंबर 8 पे कॉपी ऑफ SSC प्री मेडिकल मार्क सर्टिफिकेट जो मार्कशीट है वो, और प्री मेडिकल का प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा नंबर 8 पे। नंबर 9 पे आप लोग ये डिसेबिलिटी वालों के लिए। नंबर 10 पे कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स PRC, कैंडिडेट की PRC की कॉपी। नंबर 11 पे कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स डोमिसाइल। नंबर 12 पे कॉपी ऑफ फादर्स परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। नंबर 13 पे कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर चाहिए होगा। अगर फादर अलाइव नहीं है तो फिर उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर डिवोर्स हो गई है तो डिवोर्स का क्या कहते हैं, इन केस ऑफ डिवोर्स कॉपी ऑफ डिवोर्स, तो फिर डिवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए। 14-15 ये आप लोगों के लिए नहीं है। 16 में जो है कॉपी ऑफ NIC और बे फॉर्म, अगर NIC जो है अगर 18 ईयर से अबव है तो NIC की कॉपी चाहिए होगी। अगर 18 ईयर से छोटे हैं तो फिर बे फॉर्म की कॉपी चाहिए होगी। उसके बाद नंबर 17 में कॉपी ऑफ CNIC ऑफ फादर, कॉपी ऑफ CNIC फॉर फादर की कॉपी चाहिए होगी। उसके बाद नंबर 18 देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ कैंडिडेट। 3 पासपोर्ट साइज होनी चाहिए फोटोग्राफ कैंडिडेट की विद इज और नेम रिटर्न, नेम ड्यूली रिटन ऑन द बैक साइड। तीनों पासपोर्ट साइज पे फोटोज पे बैक से नेम लिखा होना चाहिए आप लोग का, बैक साइड ऑफ दीज फोटोग्राफ्स अदर देन पेस्टेड ऑन द एन एप्लीकेशन फॉर्म। 3 पासपोर्ट साइज यानी कि आप लोग की वो उस पर बैक से नेम और बैक साइड अटेस्टेशन होना चाहिए, और एक जो फॉर्म के साथ वो पेस्ट होगी, नहीं 4 फोटो टोटल आपकी हो गई। उसके बाद ये 19 आप लोग के लिए, नहीं तो ये टोटल आप लोग के पास 15 चीज़ें तकरीबन आप लोग की बननी, सब लोग आप लोग के पास होनी चाहिए। और ग्रेड 17 के ऑफिसर से जो है टेस्ट होना चाहिए, और 2 एनवेलप में सेट बनेंगे आप लोग के, 2 सेट MBBS के और 2 सेट अगर BDS के लिए अप्लाई करें तो 2 सेट BDS के लिए, 2 सेट MBBS के लिए नहीं, और 2 सेट BDS के लिए, टोटल 4 सेट बनेंगे आप लोग के पास। एक ओरिजिनल के साथ बनेगा और एक जो है फोटोकॉपी वाले के साथ बनेगा। इसी तरीके से BDS के लिए भी एक ओरिजिनल के साथ बनेगा और उस फॉर्म की फोटोकॉपी के साथ ये बनेगा आप लोग के पास सेट डॉक्यूमेंट्स का। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी क्या कहते हैं आप लोगों ने किस तरीके से फिल मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। उस पर फाइल में अटैच करेंगे आप लोग नेम, कोर्स अप्लाई करेंगे, जो कोर्स के लिए MBBS तो डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल जो भी कराची है तो DHS, और इंटीरियर सिंध के जो भी SMBBMU है हमसे जो वो अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फाइल कंटेनिंग द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स एट द डिजाइन कोरियर सेंटर। जो लेपर सेंटर्स के कोरियर सेंटर्स मेंशन किया, डिजाइन सेंटर जैसे आप लोग DHA में थे तो DHA में जो आप लोग का पढ़ रहे सेंटर वहाँ पे अप्लाई करेंगे। डिफेंस में फेज 6 में पढ़ा तो फेज 6 में अप्लाई करेंगे, वहाँ पे सेंटर्स में करेंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट वहाँ के पढ़ रहा है कराची का तो वो अप्लाई करेंगे। फिर किसी फेडरल भी एरिया अजीज़ाबाद पढ़ा तो अजीज़ाबाद, किसी गुलिस्तान जौहर में जो भी एरिया पढ़ रहा है वो इसी तरीके से इसका गुलशन इकबाल में पढ़ा है वो इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ऑल कॉलम्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड करेक्टली इन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉर्म्स सबमिटेड आफ्टर द रिक्वायर्ड डेट शैल बी रिजेक्टेड। तमाम एप्लीकेशन फॉर्म जो ध्यान से फिल करना, कंप्लीटली फिल करना, वरना रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। प्रोविजनल मेरिट इज लायबल टू बी करेक्टेड, provisional merit is liable to be corrected if required at any stage, and no candidate whose name appears in the provisional list shall claim admission on the list basis। अगर किसी का नेम मेंशन नहीं आया प्रोविजनल लिस्ट में तो वो क्लेम कर सकता है। नो डॉक्यूमेंट्स मार्क सर्टिफिकेट, रिवाइज सर्टिफिकेट, मार्क सर्टिफिकेट, डोमिसाइल PRC विल बी क्लोजन डेट के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं ली जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट से वो सिर्फ एडमिटेड होंगी PU में तो WH देना नज़ीराबाद में। द डे 1 ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस विल बी कंसिडर एज द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर, जिसमें अनाउंसमेंट होगी कैंडिडेट्स की, उसी में क्लासेस वगैरह शुरू होंगी। बाकी चीज़ें 8 पॉइंट पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये उनके लिए फॉरेन वालों के लिए। 9 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक सर्टिफिकेट, पक्का सर्टिफिकेट, मैट्रिक O लेवल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इंटरमीडिएट लेवल मार्कशीट, कैंडिडेट्स PRC, कैंडिडेट डोमिसाइल फादर PRC और द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिमेन इन द कस्टडी। सारी चीज़ें जो है ओरिजिनल जो है चाहिए होंगी फादर की, और कैंडिडेट्स की जो है यूनिवर्सिटीज़ के पास रहेंगे जब एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो है 2 पॉइंट्स, बाकी 11 पॉइंट्स सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू डिपॉजिट फी एंड मेंशन डॉक्यूमेंट्स विद इन द 3 वर्किंग डेज। 3 दिन के अंदर जो है जो कैंडिडेट्स का एडमिशन हो जाएगा MBBS BDS में, मेरिट में, सेल्फ फाइनेंस में, वो 3 दिन के अंदर अपनी फीस वगैरह सबमिट करनी पड़ेगी जब उनका डिस्प्ले नेम हो जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। अदरवाइज जो उनका एडमिशन वरना कैंसिल हो जाएगा और कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला वगैरह बताया गया ओवरऑल, ये आप लोग देख लिया क्या क्राइटेरिया वगैरह जो भी आप लोग का कितने परसेंट शामिल है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस बताया गया। वेटिंग लिस्ट का जो वो ड्राफ्ट वगैरह बाद में आएगा, उसका 20,000 रुपीज़ का फॉर्म वगैरह सबमिट करना होता है वेटिंग लिस्ट के लिए। वैकेंट सीट्स का भी प्रोसेस वगैरह बताया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर टैक्स डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं आप लोग को MBBS कोर्स के, शायद में BM कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं आप लोग देख लीजिएगा। डाउन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में कराची और रिजर्व सीट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट अदर देन कराची के सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल है इसमें। सेंट्रल मलीर आप लोग का, साउथ ईस्ट कराची, सेंट्रल कराची, ईस्ट कराची, साउथ कराची, वेस्ट मलीर और बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट कराची को शामिल है रिजर्व सीट्स के भी। यूनिवर्सल मेडिकल यूनिवर्सिटी भी कराची एंड रिजर्व सीट्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, ठीक है। भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी टाउन, प्रीवियस बिन कासिम, प्रीवियस केमारी टाउन, प्रीवियस गडाब टाउन, प्रीवियस रेस्ट फॉर कराची ऑफ डिवीजन
बाकी हैदराबाद डिवीजन, लाड़काना डिवीजन की भी कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसमें आप लोग देख लीजिए। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, कराची मेडिकल कॉलेज, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कराची, बाकी तमाम से इनके यूनिवर्सिटीज़ को देख लीजिएगा आप लोग। कराची मेडिकल, खैरपुर मेडिकल कॉलेज, गंबर मेडिकल कॉलेज, सब देख लीजिएगा। इसी तरीके से BDS मेडिकल कॉलेज में श्री टू मेडिकल कॉलेज में भी लाड़काना में कौन शामिल, लाड़काना, दादू एक्सेट्रा। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज DOHS में कौन सा शामिल BDS के, वही बताया आपको। कराची साउथ, कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, कराची नॉर्थ, मलिर के डिस्ट्रिक्ट शामिल। मेडिकल यूनिवर्सिटी में कराची एंड 30% रिजल्ट सीट्स फॉर डिस्ट्रिक्ट अदर देन कराची, कराची के वही जैसे में भी शामिल है। कराची नॉर्थ, कराची साउथ, कराची ईस्ट, कराची वेस्ट और मलिर वगैरह सब शामिल हैं इसमें। फिर लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जामशोरों में जो भी शामिल है, हैदराबाद, सांगड़ एक्सेट्रा देख लीजिएगा आप लोग। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी KMU जो कि कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज है। कराची डेंटल कॉलेज में भी ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची में, कराची साउथ, कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, कराची नॉर्थ, मलिर वगैरह सारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह शामिल है। उसके बाद एफिडेविट वगैरह 100 रुपीज़ का ये आप लोगों ने सबमिट करना होगा। जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन बुलाएंगे तब आप लोगों ने फिल करवा के ये जो है इस पर 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर बनेगा। ये भी मैं बता दूंगा आप लोगों को जब इसमें एडमिशन वगैरह शुरू हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारी वेबसाइट वगैरह पे सब मेंशन है। सेपरेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस पर मेंशन है। सिंध कराची के स्टूडेंट जो admission.dhs.edu.pk पे फिल करेंगे अपना फॉर्म। ऑल कैंडिडेट्स एडवाइज टू सबमिट द फिल एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द कॉपीज, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ बनेंगी 2 सेट की, वो जो डिजाइन कोरियर सेंटर पे भेजेंगे आप लोग। 3500 फीस है उसकी, एक उसकी। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द सबमिट MBBS के अलग, वही बात बताई, MBBS के 2 सेट बनेंगे और BDS के 2 अलग सेट बनेंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू पे प्रोसेसिंग फी अमाउंटिंग टू ₹3,500 रुपीज़ फीस डिजाइनेटेड लेपर सेंटर्स में आप लोग पे करेंगे जो भी आप लोग के सेंटर्स पर। एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी अकम्पेनिड बाय द पेमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रोसेसिंग फीस सेपरेटली फॉर द ईच ऑफ द MBBS और MDS प्रोग्राम। MBBS प्रोग्राम के लिए एक सेट के लिए 3500 फीस अलग है और दूसरे सेट के लिए BDS के लिए 3500 अलग है। 3500 यानी आप लोग का 7000 टोटल फीस बनेगी अगर MBBS और BDS दोनों के लिए अप्लाई करें। अगर एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें तो 3500 फीस बनेगी। कीप द फोटोकॉपी ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर कॉरस्पॉन्डिंग। जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा फिल करेंगे उसको अपनी फोटोकॉपी अपने पास संभाल के रख लीजिएगा रिकॉर्ड के तौर पे। नो एप्लीकेशन फॉर्म जो है डेट के बाद कोई भी नहीं करेगा। केयरफुली रीड द प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एफिडेविट ऑफ कोर्स कंप्लीशन एंड गुड एफिडेविट वगैरह भी आप लोगों ने फिल करना होगा जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा। ये मैंने सारे आपको बता दें डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अटैच होंगे। 2 सेट बनेंगे MBBS के, 2 सेट बनेंगे BDS के। 4 फोटो लगेंगे, 3 जो है बैक साइड से अटैच होंगी आप लोग की नेम के साथ अटर्न होके, और एक जो है फ्रंट पे एप्लीकेशन फॉर्म पे अटैच होंगी। यानी कि एक सेट के साथ आप लोग की 4 फोटो बनेंगी। दूसरे सेट के साथ भी ऐसे ही होगा, 4 फोटो बनेंगी, 3 उसके साथ अटैच होंगी और 4 4 8 इस तरीके से जो है BDS के लिए भी एक सेट के लिए 4 फोटो, 3 उधर अटैच होंगी बैक से और एक फ्रंट पे 4 और 4 8 यानी 8 और टोटल 16 फोटो आप लोग की 4 सेटों के साथ बन जाएंगी। 2 MBBS के सेटों के लिए 8 और 2 BDS के सेटों के लिए 8, टोटल फोटो 16 बन जाएंगी आप लोग के इस तरीके से। अच्छा, फिर डेट्स वगैरह बताई गई हैं इसमें। अवेलेबिलिटी आज से अवेलेबल हो जाएंगे 5 नवंबर 2025 से। लास्ट डेट क्या है 17 नवंबर 2025। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 27 नवंबर 2025 को आप लोग की मेरिट लिस्ट जो है वो इनिशियल मेरिट लिस्ट जो है वो उसमें पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्शंस जो उसमें होंगे, जिसके स्टूडेंट्स को तराज होंगे ऑब्जेक्शन वगैरह, तो 27 से 29 नवंबर 2025 को जो ऑब्जेक्शन वगैरह रेज कर सकते हो। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 1 दिसंबर 2025 को जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। इंटरव्यूज ऑफ द MBBS सेशन 2025 से 2026 ये अनाउंसमेंट करेगी रिस्पेक्टिव प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी वगैरह। एडवर्टाइजमेंट ऑफ सेल्फ फाइनेंस MBBS BDS ये भी अनाउंसमेंट करेंगी यूनिवर्सिटी। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ BDS की जो मेरिट लिस्ट इनिशियल वो 9 दिसंबर 2025 को लगेगी। ऑब्जेक्शंस में जो रेज कर सकते हैं वो 9 से 11 दिसंबर 2025 से। डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 13 दिसंबर 2025 को फाइनल मेरिट लिस्ट की BDS डिस्प्ले होगी। इंटरव्यू फॉर BDS सेशन 2025 to 2026। स्टार्ट ऑफ MBBS सेशन 2025 से 2026 और स्टार्ट ऑफ BDS सेशन 2025 से 2026। ये तीनों चीज़ें इंटरव्यूज़ BDS के स्टार्ट ऑफ MBBS के सेशन का और स्टार्ट ऑफ BDS सेशन के अनाउंस करेगी यूनिवर्सिटी। जो भी उनकी डेट्स वगैरह होंगी वो उस पर अनाउंस करेंगी। ये लिस्ट है आप लोग की क्या कहते हैं कराची के लेपर्ड कुरियर सेंटर्स की लिस्ट है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह जो भी है आप लोग के शामिल है कराची के, देख लीजिएगा आप लोग। ये पूरी कराची की कंप्लीट लिस्ट थी जो मैंने आपसे शेयर की। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे रिक्वेस्ट होगा इसमें कॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास MD कैट्स की फर्दर अपडेट्स आती हैं। अल्लाह हाफिज़।